Hello guys, welcome to my channel. So today I'm here for reviewing the Pirates of Grill buffet system in Pacific Mall. And literally मैं अपने बर्थडे के टाइम आई थी और मैं रिव्यू नहीं कर पाई थी वहाँ पे। ये वीकेंड्स में इनका ना जो बफे सिस्टम होता है उसमें 699 अगर आपको लिमिटेड चाहिए, अनलिमिटेड में 899 था। बट वीकडेज़ में मुझे पता चला कि वीकडेज़ में 550 है अगर लिमिटेड लेते हो, और अनलिमिटेड में ये है 850 समथिंग। सो सही है ना, लिमिटेड में भी कुछ चेंजेस नहीं है। लिमिटेड में बस आपको प्रॉन्स नहीं मिलते, क्रिस्पी कॉर्न्स नहीं मिलते, एंड 2-3 आइटम है और पाव भाजी जैसे, जो कि मुझे नहीं लगता कि नीड है, क्योंकि इतना लिमिटेड में ही इतना सब कुछ मिल जाता है, इतने कबाब्स एंड ऑल मिल जाते हैं। देख ही सकते हैं हमारी प्लेट, हमारा जो ये ग्रिल है लगना स्टार्ट हो गया है, एंड सारे कबाब, मटन सीख कबाब ये सब लग चुके हैं। तो लिटरली लिमिटेड में ही इतना हमारा पेट फुल हो गया कि हमें अनलिमिटेड की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये मेरी पेशेंट है जो मेरी क्लिनिक आया करती थी, एंड लिटरली मुझे देख के बोलती, दीदी आपको मैं पहचान गई। तो हम थोड़ी इनसे बातें कर रहे थे। ये है डिमसम जो कि वेज वाला है। उसके बाद मेरे प्लेट में आ गए नॉनवेज डिमसम, जो कि बहुत ज़्यादा यमी थे। एंड लिमिटेड में आप अनलिमिटेड डिमसम खा सकते हो, आप जितना मर्जी आप उनसे मांग सकते हो। एंड बार बार आपके टेबल पे आ रहे थे और पूछ रहे थे आपको वेज या नॉनवेज डिमसम में से कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। लिटरली मेरे को तो मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने लिया मटन सीख कबाब। मैं मटन सीख कबाब मटन खाती नहीं हूँ, बट मैंने यहाँ पे मतलब ट्राई कर लिया अपने बर्थडे के टाइम, तो मैं खाने लग गई मटन सीख कबाब। एंड उसके बाद चिकन टिक्का भी मैंने लिया था। दोनों बहुत ज़्यादा यमी लग रहे थे। स्टार्टर्स में ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं बस खाई जा रही थी। एंड इन्होंने ग्रीन कलर की चटनी भी दी थी जिसके साथ मैं खाई जा रही थी, एंड मुझे बहुत ज़्यादा यमी लग रहे थे। एंड आप क्या बोलते हो कि मटन सीख कबाब आपको आगे जाके कुछ खाने का मन ही नहीं करता। मैं मेन कोर्स में कभी भी, मैं इससे पहले BBQ भी गई थी एंड बारबेक्यू नेशन भी गई थी, वहाँ पे भी लिटरली स्टार्टर्स में इतना पेट भर जाता है कि आप मेन कोर्स की तरफ जा ही नहीं पाते, और आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना खा लिया, मतलब आप, क्योंकि ये मुझे पायरेट्स ऑफ ग्रिल में मुझे ये अच्छा लगा कि इन्होंने वीकडेज एंड वीकेंड्स में पैसे अलग तरीके से रखे हुए हैं। लिमिटेड अनलिमिटेड का ऑफर दे रखा है। लेकिन बारबेक्यू नेशन में आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है। उसमें आपको 899 ही देना पड़ता है नॉन वेज के लिए, या 900 समथिंग। एंड उसमें लेकिन थोड़े आइटम ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे कम थे। बट ठीक है, लिमिटेड मैं बोल रही हूँ ना, स्टार्टर्स में ही आपका पेट इतना भर जाता है, तो थोड़ा लिमिटेड रहो। तो वीकेंड्स पे ज़्यादा भीड़ रहती है, बट वीकडेज में कम रहती है। आई थिंक इस वजह से पैसे कम होते हैं। तो आप ना एक ड्रिंक आपको फ्री है। तो मैंने मोहितो मंगवाया था, हम दोनों ने मोहितो मंगवाया था, और सच में बता रही हूँ मोहितो भी बहुत ज़्यादा यम्मी था। और हमने बोला चलो थोड़ी फ़ोटोज़ ले लेते हैं। उसके बाद हमने सोचा था कि मोहितो लेने के बाद दोबारा से डिमसम खाएंगे, तो इसने मेरे प्लेट में दोबारा से डिमसम कर दिया सर्व, एंड बोला आप खाते जाओ बस, और आपको टेस्ट लग रहा है तो मेरे इस ग्रिल में ना पनीर एंड सोया चाप और बहुत कुछ इन्होंने रख दिया था। एंड सबसे यमी मुझे ये लगा था कि ये दही ढोकला भल्ले, मतलब अब मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही नहीं कर रही, पर ये ना जो दही ढोकला था मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था, यानी यमी था। इसको खाने के बाद ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पेट भर गया था। मैंने कहा थोड़ा ब्रेक लेती, फिर मेन कोर्स की तरफ चलते। तो ये थाई करी है, ये मैंने कभी पहले भी एक बार टेस्ट किया था, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने कहा चलो सब कुछ टेस्ट करना है तो ले ही लेते हैं। एंड ये पास्ता, मिक्स सॉस पास्ता, तो मैंने प्लेट में थोड़ा थोड़ा ले लिया था। तो नूडल्स थोड़ी ज़्यादा डल गई थी, बट कोई नहीं, मैंने मंचूरियन भी एक साइड लिया था और ये थाई करी लिया था। तो ये कोकोनट फ्लेवर है। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर धीरे धीरे मुझे सच बता रही हूँ मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगने लगा। मुझे कोकोनट का टेस्ट जो आ रहा था ना, मेरी ना टंग को अच्छा लगा, मेरे पैलेट को अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने पास्ता खाया। पास्ता सो था, इसको तो मैं 5 ही दूंगी, पर थाई करी को मैं 8 दे सकती हूँ, डिमसम को मैं 10 आउट ऑफ 10 दे सकती हूँ, और दही ढोकला को भी 10 आउट ऑफ 10। तो फिर मैंने नूडल्स ट्राई किया। नूडल्स मेरा फेवरेट है एज़ यू नो, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि नूडल्स में नमक है। फिर मैंने मंचूरियन खाया, फिर मंचूरियन में तो उससे भी ज़्यादा नमक था, मैंने इतना सॉल्टी क्यों कर रखा था। फिर मैं धीरे खाई जा रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं खाने के बाद ना मुझे समझ आ गया कि भाई सारा नमक तो इन्होंने मेरे मंचूरियन और नूडल्स में डाल दिया है। और सच में मुझे पहले भी नूडल्स इनके सही नहीं लगे थे, और इस बार भी नूडल्स बेकार ही थे। भाई मेरे साथ ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो वो कौन है, वो हरपाल जी की तरह नमक शमक सब कुछ मेरे अंदर ही, मेरे प्लेट में डला हुआ था। फिर इसको मैं टैकल करने, मतलब इस पैलेट को अपना ठीक करने के लिए मैंने फिर मटन सीख कबाब उठाया, और मैंने सोचा कि मटन सीख कबाब खाते हैं दोबारा से। मैंने अपने पैलेट को ठीक किया, फिर मैं दोबारा मेन कोर्स की तरफ गई। एंड नाउ ये सब मैं थोड़ा बहुत ट्राई करने वाली थी, और गलती से ना मेरे ना प्लेट में ना आई थिंक वो चिली फ़िश था, ये क्या था, मेरे को लगा चिली चिकन है। मैंने अपने प्लेट में ले लिया और
सच में बहुत गंदा लग रहा था वो। तो ये बहुत कुछ है इधर। मैं इतना सब तो खा नहीं सकती, मैं थोड़ा थोड़ा प्लेट में ले सकती हूँ दिखाने के लिए। सो कड़ी पकोड़ा था इसमें, ये सरसों का साग भी था, एंड ये पनीर कुछ शाही पनीर टाइप पता नहीं क्या था, मुझे लास्ट में वो पिंडी छोले समथिंग थे। एंड ये ना मैं ना पढ़ने की कोशिश करी थी है क्या, फिर मुझे समझ आया वेज बिरयानी है। फिर ये दाल है, उसके बाद ये मैंने अभी बताया ना वेज बिरयानी है। सो मेरे को ये सरसों का साग सच में बहुत अच्छा लग रहा था, इन्होंने गुड़ और ये सब दे रखा था। और फिर ये है चिकन करी, एंड उसके बाद ये था चिली चिकन मसाला तो सॉरी। फिर उसके बाद ये चिकन दम हैदराबादी बिरयानी, जो ये सब मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, मेरे को वैसे मेहंदी हो रही मुझे ऐसे लग रहा था। फिर मैंने ये एग फ्राइड राइस लिया, थोड़ा सा बिरयानी लिया, और गलती से मैं बता रही थी मैंने चिली चिकन और चिली फ़िश ले लिया था, जो मुझे सच में अच्छा नहीं लगा था। डेजर्ट भी बहुत सारे थे आगे। अब मैं सोच रही थी भाई कैसे खाऊंगी इतना सब कुछ। मैंने कभी ब्राउनी ट्राई नहीं करी क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है, बट आज मैं सोच रही थी थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। तो मैंने गलती से ना, ये चिकन था और मेरे को ना इसकी स्मेल लिटरली बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं फ़िश खाती हूँ बट मुझे ये ऐसी बाहर की जो फ़िश होती है ना, जो मार्केट के ऐसे रेस्टोरेंट्स में कैफ़ेज़ में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और इतना गंदा टेस्ट हो गया था मेरे को, मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। चिकन का इतना गंदा टेस्ट कैसे हो सकता है भाई। मेरी मम्मी को बहुत अच्छा बनाती है, मेरी दीदी भी इवन। फिर उसके बाद मैं अपने प्लेट में ये कड़ी, ये दाल मखनी, सरसों का साग, ये चिकन, ये सब पापड़, और ये थोड़ा सा वेज बिरयानी, और रायता, प्लेन राइस, और ये सरसों के साग में मक्खन डाल के भाई, क्योंकि मेरी दीदी को पसंद, मेरी दीदी ने ये सब सिखाया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्लेट तो मुझे लिटरली बहुत अपनी सुंदर लग रही थी, बट मैं सोच रही थी मैं पता नहीं खा पाऊँगी नहीं खा पाऊँगी, बट मैंने कहा चलो बाल बांध लेते हैं और तैयार हो जाते हैं खाने को। तो पहले मैंने रायता टेस्ट करी थी, मैंने कहा पहले इससे शुरुआत करती हूँ क्योंकि रायता मेरा फेवरेट होता है। हर कहीं पहले मैं रायता ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये वेज बिरयानी ट्राई करी, जो ठीक ठीक थी, मतलब 6 दे सकते हैं 10 में से, ज़्यादा इतनी मैं अच्छी भी नहीं बोल दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने कहा मैं क्या ट्राई करूँ, तो मैं मेरी फेवरेट दही, और फिर उसके बाद मैं कड़ी की तरफ गई, क्योंकि मेरे ना हमेशा से कड़ी पकौड़ा मेरा फेवरेट रहता है। मैंने कहा चलो कड़ी खाते हैं। हम लोग ना चुगली कर रहे थे, साइड वाला पता नहीं इतना कम कैसे खा रहा है, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं इन्होंने, अनलिमिटेड लिया उसके बाद भी। तो मैंने कड़ी टेस्ट की। कड़ी मुझे पहले जब मैंने दीदी के साथ खाई थी ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट अब इस इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लगी, तो मैं इसको 7 दे दूँगी, इतनी ख़ास नहीं लगी। और फिर मेरे को पता नहीं ये ना बार बार ना मेरी साइड वाली पता नहीं किसको देखी जा रही थी, उसके बाद में मैं लास्ट में बताऊंगी ये किसको देख रही थी। एंड दाल मखनी भी ठीक ठीक ही थी, मतलब मेन कोर्स ना अगर मैं 10 चीज़ें बोलूँ 10 में से 5 अच्छी थी तो 5 बेकार थी। फिर ये पनीर खाया मैंने, पनीर ठीक लगा, लेकिन सबसे अच्छी यमी चीज़ पता है मुझे क्या लगी, सरसों दा साग। मैं कभी खाती नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं बोलूँ तो मुझे सरसों दा साग बहुत टेस्टी लगा, सच बता रही हूँ। सरसों का साग अच्छा है तो तू हल्का से खा भाई। हम दोनों का पेट इतना फुल हो चुका था, मेरे को तो लिटरली, मैं पानी इसलिए नहीं पी रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था बॉटल का चार्ज लग जाएगा, लेकिन अब इतना फुल हो गया था, मुझे लग रहा था कि अब पानी पी ही लेना चाहिए। बट बहुत बड़ी गलती कर लोगे अगर आप पानी पी लोगे, क्योंकि अगर आप बहुत सारा खाना खा रहे हो उसके बाद पानी पी लोगे ना, तो आपका ना पेट जो है ना, सॉरी प्लेट कह रही हूँ, पेट ना और ज़्यादा ब्लॉट होता रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप उल्टी कर दोगे। तो आपको कभी पानी नहीं पीना। एंड मुझे लग रहा है जो बड़े लोग कहते हैं ना पानी नहीं पीना बेटा खाने के बीच में, वो सही कहते हैं, और आज मुझे लिटरली एक्सपीरियंस हो गया। तो ये पापड़ खा रही थी, मैं कह रही थी यार पापड़ इतना मेरे को अजीब सा कड़वा कड़वा से क्यों लग रहा है, और दाल मखनी ये सब खा लिया था। मैंने कहा यार कितना टाइम हो रहा है, देखूँ तो मैं बोर हो रही थी खा खा के, क्योंकि हमको अभी डेजर्ट भी खाना था। मैंने कहा भाई थोड़ा रुक के खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है।
अब मुझे नींद आ रही थी, मैं सोच रही थी भाई कोई आ जाओ और मैं बोलूँ प्लेट्स करो, इसे क्लीन करो, क्योंकि मेरे को अब लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा फुल हो गए थे। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या देखी जा रही, मैं आपको बोल रही थी ना क्या देख रही। भाई ये बैठे बैठे इन दो लॉन्डो को देखी जा रही थी, इन दो शेफ को देखी जा रही थी, बैठ के इनकी फ़ोटो ले रही थी। मैंने कहा भैया तू ये क्या कर रही है यहाँ पे बैठ बैठ के, ये लॉन्डेबाजी इधर मत कर। फिर देखो मेरी पूरी प्लेट खाली हो जाएगी। बताऊँ आपको एक बात बताऊँ, चिकन कड़ी जो थी ना वो बहुत यमी थी। मेरे को चिकन सच में आज बहुत फ्रेश लग रहा था इनका। तो मैं पहुँच चुकी थी डेजर्ट के वो सेक्शन में, एंड मैंने ब्राउनी उठा लिया था। मुझे थोड़ा मीठा अवॉइड करना चाहिए, बट मन को कैसे मैं मारूं। मैंने ब्राउनी लिए 2, एंड भाई देखो चॉकलेट, मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार आज तो खाओ लूँगी, कोई नहीं। लेकिन ये भी नहीं खाया गया गाइस, सिर्फ एक ही पीस खा पाई। एंड मैंने देखो ये छोटी छोटी डेजर्ट ये पेस्ट्रीज ले ली थी। ये पता नहीं येलो कलर का क्या था, मुझे नहीं अभी समझ आया। और ये ना हलवा भर भर के ले रही थी। मैंने कहा भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं खा पाएगी, तू मत ले इतना। देखो जैसे मैंने छोटे छोटे बाउल में सुंदर तरीके से ना बहुत थोड़ा थोड़ा लिया जो मैं खा पाऊँ। एंड मैंने खाया भी, ऐसा नहीं है मैंने नहीं खाया। भाई आप देखते तो मेरे डबल चिन्ना ये नहीं खाने की वजह से ही हो रहे हैं और अब मेरी बीमारी की वजह से, बट कोई नहीं खाऊंगी। भाई ब्राउनी तो मेरा फेवरेट हो गया था, इतना यमी था ना ओ भाई, इतना यमी, इतना मज़ा आ गया ब्राउनी खा के। मतलब अगर मैं बोलूँ ना मुझे बहुत कुछ पसंद नहीं आया यहाँ, तो ये ब्राउनी ने ना सारा कवर कर लिया। तो ब्राउनी मुझे लगता है मैं इसको 11 दे सकती हूँ 10 में रुको से। जरा, उसके बाद सबर ये करो। पता नहीं ये येलो कलर का ये क्या था, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा था ये दलिया है क्या है। मेरे को तो इसका नाम नहीं पता, आपको पता हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट कर देना। एंड लिटरली मेरे को बहुत अच्छा, मैंने कहती नो 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 ये नहीं खाना। फिर मैंने अपने टेस्ट को दोबारा से पैलेट को सही किया, ये सब कुछ खा खा के फिर मैंने पेस्ट्री टेस्ट करी, दोनों ठीक ठाक थी, मतलब इतना भी खास नहीं था। उसके बाद मैं सोच रही थी ये पिंक वाला मैंने पिछली बार भी खाया था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसमें जो ये रोज़ वाला गुलाब वाला जो फ्लेवर आता है ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा जब भी चलो खा लेते हैं। मैंने खाया लेकिन मुझे अभी भी इतना सही नहीं लगा। तो मैं पता नहीं सोच रही हूँ ये लोग क्यों दोबारा से इसको मेन्यू में डालते जबकि ये पसंद नहीं आता। और ब्राउनी मतलब सब कुछ कवर ना ये ब्राउनी कर रहा था मेरा। तो ये हलवा था दाल का, और ठीक है पता नहीं इतना मीठा खा लिया था ना कि ये जो हलवा था ना इसका जो स्वीटनेस थी ना वो मेरे आ ही नहीं रही थी मेरे पैलेट में। फिर मैंने दोबारा से पेस्ट्री खाया क्योंकि इसकी स्वीटनेस आ ही नहीं रही थी। और मेरी जो साइड वाली मेरी फ्रेंड है वो तो कुछ खा ही नहीं पा रही थी। एंड लास्ट में हमने ठंडी पानी की बोतल लेके पानी पी लिया फाइनली, जो बाद में हमें वॉमिट आने लगी। थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा अभी बहुत ज़्यादा पोपट हो चुका है क्योंकि हमारा बहुत पेट फुल हो गया और हमें वॉमिटिंग आ रही है। बाय।